यूपी में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नामों पर चल रही अटकलों के बीच केशव प्रसाद मौर्य का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने खलबली मचा दी है। केशव प्रसाद मौर्य यूपी के बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर कहते हैं कि चर्चा में कोई दम नहीं होता, पर्चे में होता है, और जो पर्चे में होता है वो चर्चे में नहीं होता है। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान के मायने निकाले जा रहे हैं। दोस्तों, यूपी बीजेपी अध्यक्ष की रेस में खुद केशव प्रसाद मौर्य का भी नाम चल रहा है। दूसरी तरफ बेबी रानी मौर्य, असीम अरुण, स्वतंत्र देव सिंह जैसे तमाम नाम, राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा का भी नाम चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि आखिर किस नाम पर मुहर लगेगी। इस बात पर जब केशव प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि पर्चे में दम होता है, चर्चे में नहीं, तो अटकलें शुरू हो जाती हैं कि क्या जो नाम चर्चा में चल रहे हैं उन नामों से अलग हट करके भाजपा किसी का नाम का ऐलान कर सकती है। क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इनके मुख्यमंत्रियों के नाम भी देखेंगे तो जो नाम चर्चा में चल रहे थे उन नामों का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि एक पर्ची से सीएम के नामों की घोषणा होती है। राजस्थान में तो इसका जीता जागता उदाहरण है। जब वसुंधरा राजे ने वो पर्ची निकाली थी, उस दौरान उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे क्योंकि उनके नामों की चर्चा चल रही थी। तो कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी इस सीन को दोहराया जा सकता है, जिससे तमाम लोगों के जो अरमान हैं वो टूट सकते हैं। क्योंकि यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के लिए लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक तमाम नेता दौड़ लगाने पर तुले हुए हैं। अभी ऐसे में चर्चाएं ये शुरू हो गई हैं कि क्या केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ही रहेंगे, क्योंकि अभी तक कहा यह जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और ऐसे में डिप्टी सीएम के लिए दूसरे नामों की चर्चा शुरू हो गई थी। केशव प्रसाद मौर्य इससे पहले साल 2017 के दौरान भाजपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके बाद जब वो अमित शाह से और राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हैं और ये कहते हैं कि 27 के चुनाव में 17 दोहराया जाएगा, तो ये कहा जाता है कि क्या पता 17 में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य यूपी बीजेपी अध्यक्ष थे, इस बार भी उन्हें ही बना दिया जाए। अब केशव प्रसाद मौर्य को अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाती है तो इसके अलावा लिस्ट में तो तमाम नाम चल रहे हैं। कई ऐसे नाम हैं जिनसे तमाम जो चीजें हैं वो साधी जा रही हैं, लेकिन 4 बड़े सवाल यहां पर भाजपा के सामने हैं, जिस पर भाजपा का पेच भी फंसा हुआ है। पहला सवाल यह है अखिलेश यादव के पीडीए की काट ढूंढना। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव के पीडीए के सामने बीजेपी कमजोर पड़ती जा रही है, और इसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ऐसे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेगी जो कि पीडीए समाज से आता हो, जिससे वोट बैंक साधने में मदद मिल सके। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि अब अगर पीडीए समाज से हम किसी ऐसे को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनाती है तो उसमें वो किस जाति से होगा, किस वर्ग से होगा, क्योंकि पीडीए में सिर्फ एक जाति या एक वर्ग नहीं आता है। तो भाजपा के सामने दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है। तीसरी मुश्किल ये है कि भाजपा पूर्वांचल से किसी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देगी या फिर पश्चिम से, क्योंकि पूर्वांचल में भाजपा कमजोर है। तो ऐसे में अगर पूर्वांचल के किसी जमीनी नेता को यह जिम्मेदारी दी जाएगी तो पूर्वांचल की जनता को भी साधने की कोशिश हो सकती है। और चौथी सबसे बड़ी बात जिसमें भाजपा अभी भी फंसी हुई है वो ये है कि किसी ऐसे नेता का चुनाव करना जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीबी भी हो, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र के बीच जो बातचीत है, जो संबंध है, वो मैनेज कर पाए। मौजूदा समय की बात करें तो भूपेंद्र सिंह चौधरी अभी भी बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। उनकी जगह किसी और को आना है, लेकिन अभी तक किसी का नाम फाइनल नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करे, उससे पहले यूपी में प्रदेश अध्यक्ष वो तय कर देगी। इसमें तमाम नाम चल रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की जो तारीख तय की गई है वो 20 जुलाई से पहले की है, क्योंकि 21 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। तो ऐसे में भाजपा ये चाहती है कि इस सत्र से पहले ही दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए, और अगर 20 जुलाई तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की आखिरी डेट है तो यानी कि भाजपा के पास अब बहुत ही कम समय बचा है यूपी में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति का। ऐसे में भाजपा के पास ये 4 सवाल भी हैं जो कि हमने आपको पहले बताए। इन तमाम चीजों को टिक ऑफ करने के बाद ही भाजपा यूपी में अपना प्रदेश अध्यक्ष बना पाएगी, और इसमें सबसे बड़ी चीज जो भाजपा अपने दिमाग में रखे हुए है वो है अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला।
और तमाम राजनीतिक जानकारों का कहना यही है कि अखिलेश यादव की पीडीए की काट ढूंढने के चक्कर में ही भाजपा को अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं मिल पा रहा है। पर तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का कहना यह भी है कि भाजपा अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी तो हो सकता है कि वो किसी ब्राह्मण को भी मौका दे दे। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, पर ऐसा अनुमान बताया जा रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान ने हलचल तेज कर दी है और एक बार फिर से तमाम नए नामों की जो लिस्ट है वो भी सामने आ रही है, जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए उपयुक्त बताए जा रहे हैं। देखना होगा कि भाजपा आलाकमान की तरफ से आखिरी मुहर किसके नाम पर लगती है। क्या केशव प्रसाद मौर्य को यह जिम्मेदारी दोबारा से दी जाएगी या फिर कोई नया नाम आ करके चौंका सकता है, जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में पर्ची और चर्चा का जिक्र किया था। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए और भारत एक सोच को सब्सक्राइब करिए।